हरे कृष्णा। जय श्री हरि विष्णु। आज 6 जुलाई 2025 को है देव शनि एकादशी। आप सभी को देव शनि एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन ही भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा के लिए चले जाएंगे। हिंदू धर्म में देव शनि एकादशी का विशेष महत्व है। यह हर साल आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर मनाई जाती है। इस तिथि के बाद भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा में चले जाते हैं। इसे चातुर्मास के नाम से भी जाना जाता है। आइए सुनते हैं इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा। राजा बलि हिरण्यकश्यप के वंशज विष्णु भगवान के परम भक्त और प्रहलाद के पुत्र थे। राजा बलि के पिता का नाम विरोचन था। राजा बलि राक्षस कुल से थे, लेकिन वह बेहद ही दानी और परोपकारी थे। इसके अलावा राजा बलि बहुत ही वीर सैनिक थे। उन्होंने दान और वीरता के दम पर तीनों लोकों को जीत लिया था, जिससे डरकर राजा इंद्रदेव चिंतित होकर ब्रह्मदेव के पास पहुँचे। इस पर ब्रह्मदेव ने कहा कि आप सभी भगवान विष्णु के पास जाइए। फिर सभी देव भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे और अपनी विपदा सुनाने लगे। भगवान विष्णु असमंजस में हो गए, क्योंकि राजा बलि भगवान विष्णु के परम भक्त थे और प्रहलाद के पुत्र भी थे। फिर भी देवताओं के कहने पर उन्होंने वामन अवतार लिया और राजा बलि के पास भिक्षा मांगने पहुँचे। वामन ब्राह्मण देख राजा बलि खुश हुए, दान करने की इच्छा व्यक्त करने लगे। इस पर भगवान विष्णु ने बड़ी चालाकी से कहा कि आज तक जो मैंने मांगा वह कोई दे ही नहीं सका। जिस पर राजा बलि बोले, ब्राह्मण देवता आप जो मर्जी मांगिए, हम आपको जरूर देंगे। इस पर वामन देव ने राजा से वचन लिया और फिर 3 पग जमीन मांगी। इस पर राजा के दरबार में उपस्थित लोग हंस पड़े और कहा कि बस इतना ही, इतने में क्या होगा आपका। फिर राजा बलि ने कहा कि ब्राह्मण देव आप राज्य में कहीं भी 3 पग जमीन माप लें। इसके पश्चात वामन देव ने अपने एक पग से पृथ्वी और दूसरे पग से स्वर्गलोक को माप लिया। अब वामन देव को तीसरे पग के लिए कोई जमीन या आकाश कुछ नहीं मिला, तो राजा ने वामन देव के आगे सिर झुका लिया और कहा कि आप यहाँ पैर रख दीजिए। इसके बाद वामन देव ने एक पग में ही राजा बलि को पाताल लोक पहुँचा दिया। वामन देव राजा बलि की दानवीरता देख बहुत खुश हुए और फिर उन्हें अपना असली रूप दिखाया। इसके बाद राजा बलि से वरदान मांगने को कहा। राजा बलि ने भगवान विष्णु को अपने साथ पाताल लोक में रहने का वर मांगा, जिस पर भगवान ने तथास्तु कह दिया। साथ ही चिरंजीवी रहने का आशीर्वाद दिया। अब जब भगवान विष्णु पाताल लोक रहने लगे तो सृष्टि का संचालन ठप पड़ गया। सभी देवी देवता बहुत ही चिंतित हो गए और दौड़े दौड़े माँ लक्ष्मी के पास पहुँचे और उन्हें कोई उपाय सोचने के लिए विनती की। फिर माँ लक्ष्मी ने एक साधारण स्त्री का रूप धारण किया और पाताल लोक के राजा बलि को राखी बांध दी। इसके बाद राजा बलि ने माँ लक्ष्मी को कुछ वर मांगने को कहा। इस पर माँ लक्ष्मी ने नारायण को पाताल लोक से मुक्त करने की इच्छा व्यक्त की, जिस पर राजा बलि मान गए। अब भगवान विष्णु राजा बलि को निराश नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने राजा बलि को एक वचन दे दिया कि वह हर साल आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी तक पूरे 4 मास तक पाताल लोक में ही राजा के साथ रहेंगे। साथ ही कहा कि आपको स्वर्ग के राजा इंद्र के समान दर्जा भी देंगे। इसी के बाद से हर साल देव शनि एकादशी से देव उठनी एकादशी तक भगवान विष्णु का एक अंश पाताल लोक में रहता है और भगवान विष्णु की अनुपस्थित में सृष्टि का संचालन हमारे भोले भंडारी महादेव संभालते हैं। जय श्री हरि विष्णु। हर हर महादेव। कथा में मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें।